हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गार्ड ऑफिशियल। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि आपको यूनिवर्सिटी फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का पीडीएफ चाहिए। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने वो हासिल कर लिया है और आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये बुक किन स्टूडेंट्स के लिए है और इस बुक से कैसे आपको बेनिफिट लेना है, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उसे जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज़ सुनिए। नीट गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का मकसद उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनका जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा नहीं हो पाता। इस चैनल के थ्रू मैं आपको नीट के लिए रिक्वायर्ड बेस्ट ऑफ क्वालिटी स्टडी मटेरियल एंड बुक्स के पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हर वो बच्चा जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब है वो पूरा हो सके और वो ख्वाब उसका पैसों की वजह से रुके ना। एंड पैसा आपकी कामयाबी में रुकावट नहीं होना चाहिए, यही हमारा मकसद है। और आप हमारे मकसद को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए एंड साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचने में हमारी सहायता कीजिए। ये बुक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 11th क्लास में है या फिर 10th क्लास में है, और जिन स्टूडेंट्स के बेसिक वीक हैं तो वो भी इस बुक को कर सकते हैं। लेकिन इस बुक को करने से पहले 2-3 चीज़ें जान लीजिए। पहली चीज़ ये कि इस बुक के हर चैप्टर को आपको A to Z नहीं पढ़ना है, ना ही इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। आपको जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, जिस भी टॉपिक को आपको लगता है कि आपको और डिटेल में सीखना है, या फिर टीचर ने आपको पढ़ाया लेकिन आपको समझ नहीं आया, तो आप सिर्फ वही टॉपिक इस बुक से सर्च कीजिए एंड उसे अच्छे से पढ़िए। एंड जो भी आपको असाइनमेंट दिए गए हैं इस बुक के अंदर, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे सॉल्व हो ही जाएं, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन फोकस अपने नोट्स पर दीजिएगा जो आपके क्लास नोट्स में आपके टीचर लिखवाते हैं। इस बुक को एज ए रेफरेंस, एज ए टूल की तरह यूज़ कीजिएगा। और ये बात हर जगह लागू होती है, अगर आप आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उस रिसोर्स को एज ए टूल यूज़ कीजिए। जहां आपको प्रॉब्लम है सिर्फ वही पोर्शन पढ़िए। ऐसा करने से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और अपना टाइम सेव कर पाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और बाकी सब्जेक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो आई होप गाइज, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एससी वर्मा को पढ़ना चाहिए या फिर इस बुक को पढ़ना चाहिए। तो मेरा आपको सिंपल सा सजेशन ये है कि जो बुक आपके पास अवेलेबल है आप उससे पढ़िए, दोनों ही अच्छी हैं। लेकिन अगर आप 12th क्लास में हैं या ड्रॉपर हैं तो आपको ना ही एससी भी पढ़नी है, ना ही आपको ये बुक पढ़नी है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है DC पांडे से या फिर किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल से, एंड ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। एंड गाइस, इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पीस। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।